नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सांसदों का वेतन 1 वर्ष के लिए 30% कम हो जाएगा। अध्यादेश 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। मंत्रिमंडल ने 2 साल के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये 79 अरब रुपए की राशि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 1 वर्ष तक 30% वेतन कम लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में दृढ़ संकल्प और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों से आग्रह किया है कि वो लगातार निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और निचले तबकों के बीच लोकप्रिय बनाएं। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए 10 प्रमुख निर्णयों और 10 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फसल कटाई मौसम में किसानों की हर संभव मदद करेगी। आवश्यक औषधियों और सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन पर प्रधानमंत्री ने लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड-19 के बारे में भ्रामक सूचना के वायरस को तत्काल रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मानकों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वायरस संक्रमण के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर जात पात, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक समेकित प्रयास अपेक्षित है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से संप्रदायों के बारे में निराधार पूर्वाग्रहों से बचने को कहा है और आयोजनों को पूर्वाग्रह से चश्मों से ना देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपने अग्रिम पंक्ति में खड़े योद्धाओं, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान अपने अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नितांत आवश्यक है। देश में पिछले 24 घंटों में 693 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमित लोगों में से 1445 तबलीगी जमात से संबंधित लोग हैं। लॉकडाउन के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि से अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले इस निधि में 1100 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश भर में अब तक 16,94,000 मीट्रिक टन अनाज का परिवहन किया गया है। वहीं दुनिया भर के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 73,000 से अधिक हो चुका है। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख तक पहुंच गई है। इटली में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में भी 9,000 से अधिक, जबकि फ्रांस में 8,000 से ज्यादा और ब्रिटेन में 4,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।